लेकिन सिंगापुर में गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन का आना मुश्किल है। इस तरह शहरी फार्म अंदर, बाहर और दरमियान में हर जगह ज़ाहिर होते हैं। ये वो सिंगापुर है जिसे हम सब जानते हैं। ये एक जदीद, मुस्तकबिल की नाकाबिल यकीन हद तक सब्ज जगह है, जहां दुनिया की सबसे मुतासिर कुन इमारतों में से कुछ का घर है, हवाई अड्डों से लेकर होटलों तक और यहां तक के फ्लोटिंग एप्पल स्टोर्स तक। लेकिन एक चीज है, ताज़ा तरीन अपडेट्स और ज़री वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके, जो आपको वाकई यहाँ नहीं मिलेगी। फार्मलैंड सिंगापुर फ़िलहाल अपनी खुराक का 90% दरामद करता है। इसका मतलब ये है कि जब कहते हैं एक आलमी वबाई बीमारी या जोग्राफियाई सियासी तनाव सप्लाई चेन में खलल डालता है, तो इसकी सरहदों के अंदर खुराक पैदा करने की सलाहियत अचानक वाकई अहम हो जाती है। अपनी खुराक की फ्राहमी को मजीद पायदार बनाने के लिए सिंगापुर की हुकूमत ने 2030 तक अपनी खुराक का 30% खुद पैदा करने का एक पुरजोश हदफ मुकर्रर किया है। लेकिन सिंगापुर में गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन का आना मुश्किल है। इस तरह शहरी फार्म अंदर, बाहर और दरमियान में हर जगह ज़ाहिर होते हैं। ये मुस्तकबिल के फार्म हो सकते हैं और बिल्डर को ये जानने की ज़रूरत है कि उन्हें कैसे बनाया जाए। आज सिंगापुर की आबादी 100% शहरी है और रिवायती खेती बाड़ी शहर के रकबे का सिर्फ 1% है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ज़राअत कभी भी सिंगापुर की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रही। 1960 की दहाई में इसका जीडीपी का तकरीबन 4% हिस्सा था। लेकिन जैसा कि सिंगापुर ने शहरी तरक्की में सरमायाकारी जारी रखी, इक्तिसादी तवज्जो ज़राअत से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुंतकिल हो गए और 2000 की दहाई के अवाइल तक सिंगापुर की मईशत में ज़राअत का किरदार अमली तौर पर ख़त्म हो गया था। हमने सिंगापुर में 260 खुदनी बागात बनाए हैं, चाहे घरों, होटलों, रेस्तोरानों, शॉपिंग मॉल्स, स्कूलों के ऊपर और फिर शहर भर में मुख्तलिफ ज़ेर इस्तेमाल ज़मीनों पर। पिछली दहाई के दौरान बियोन ने अपने जैसे छोटे किसानों की क़यादत में एक शोबे को बड़े पैमाने पर हुकूमती और सनती सरमायाकारी हासिल करते देखा है। लिहाजा आपके पास बहुत सारे बड़े तिजारती खिलाड़ी हैं, चाहे वो मछली के फार्म्स हों या अंडे के फार्म्स। आप जानते हैं कि आपके पास हॉलैंड से, जापान से टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले हैं, जो सिंगापुर को प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी के लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये एक अच्छी तरह से कायम शुदा माहौलियाती निज़ाम या तकरीबन एक माहौलियाती निज़ाम बन चुका है। एक लिहाज से सिंगापुर में खाने के काबिल ज़मीन की तज़ीम की डिज़ाइन की बुनियाद पहले ही लश नामी 2009 की शहरी मनसूबाबंदी की पॉलिसी के ज़रिए रखी जा चुकी है, जिसका मतलब शहरी जगहों और बुलंद व बाला इमारतों के लिए लैंडस्केप डिज़ाइन है। इसके लिए डेवलपर्स को अपने मंसूबों में हरियाली को शामिल करने की ज़रूरत होती है और उसने शहर में ज़मीन की तज़ीम की एक बड़ी सनत को जन्म देने में मदद की है। 2017 में लश को अपडेट किया गया ताकि इमारत की ज़मीन की तज़ीम को तब्दील करने के लिए दरकार रकबा के लिए छत की खिड़कियों को अकाउंट बनाने की इजाज़त देने का इंतज़ाम शामिल किया जाए। अब 30/30 हुकूमत अपने लिए मज़ीद खुराक पैदा करने पर जोर दे रही है। ऐसा लगता है कि शहरी खेती बाड़ी से ऐसा लगता है कि ये अपनी एक निशत सानिया से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती है, जो लफ्ज़ी तौर पर लश की कामयाबी पर कायम है। इस तरह सिंगापुर तकनीकी तरीकों के ज़रिए इस 1% ज़मीन से पैदावार बढ़ाने की हिकमत अमली पर गौर कर रहा है, खा वो अमूदी फार्मों की तामीर, फैक्ट्री बंद फार्म्स, अंडे की बैटरी फार्म प्रोडक्शन सिस्टम, शदीद आबी ज़राअत का निज़ाम हो। अभी आप शायद कुछ ऐसा ही तसव्वुर कर रहे हैं और किसी हद तक आप दुरुस्त हैं। हाउसकीपिंग सिंगापुर प्लान का हिस्सा है। आर्टिजन ग्रीन मिट्टी और कीड़े मार अद्वियात के बजाय पानी का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल शुदा अंदरूनी माहौल में पालक उगाती है। रोशनी से दर्जा हरारत तक हर चीज़ को मखसूस फसलों के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। स्काई ग्रीन्स मॉड्यूलर अमूदी फ्रेमों में फसलों को घूमने और सैराब करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करती है। रैक को 9 मीटर तक स्टीक किया जा सकता है और खुले ग्रीन हाउसेज में रखा जा सकता है। लेकिन जबकि एक कंट्रोल शुदा माहौल रिवायती काश्तकारी के कुछ नुकसानात से बचने में मदद कर सकता है, जैसे कीड़े मार अद्वियात के बहाव की वजह से पानी की आलूदगी
ये अमल काफ़ी तवानाई का हामिल हो सकता है और मेहनत, तवानाई और टेक्नोलॉजी की लागत के बाद शहरी किसानों के लिए दरामदात की कीमत का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। हम जानते हैं कि सनती पैदावार के नुक्ता नज़र की वजह से खुराक के निज़ाम को चैलेंजेस का सामना है। एक कंट्रोल शुदा माहौल बनाकर ज़राअत, फैक्ट्री, गोदाम, मिसाल के तौर पर हम उसी जगह पर वापस आते हैं। लिहाजा जबकि हमारे पास ये इन तरीकों में से एक है जिसकी वसी पैमाने पर तशहीर की जाती है और इस पर तवज्जो मरकूज की जाती है, हमें इसके लिए एक मुतबादिल नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। इमारतों के अंदर फसलें उगाने का एक मुतबादिल सिर्फ उनके ऊपर फॉर्म बनाना है। सिंगापुर फूड एजेंसी के साथ शिराकत में ने एक कसीरल मंजिलाकार पार्क की छत पर एक पायलट कमर्शियल फार्म खोला है जहां ये लिटिश, पालका, तुलसी उगाता है। अगर आप अमेरिका में देख रहे हैं तो इसके हाइड्रोपोनिक अमूदी फार्मों का इस्तेमाल करते हुए एबल गार्डन सिटी ने शहरी फार्म्स तैयार किए हैं जो मॉल्स, पार्किंग लाटों और यहां तक कि गैर इस्तेमाल शुदा आउटडोर हॉट टब में भी रहेंगे। हुकूमत बड़े फार्मों के लिए भी मजीद जगह मुख्तस कर रही है। 2020 तक कम अज कम 16 रूफटॉप कार पार्क्स तजवीज़ किए गए हैं और उन्हें सिटी फार्म्स के तौर पर 3 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। 30 बाई 30 के हदफ में हिस्सा डालने के अलावा हुकूमत ने कहा कि शहरी फार्म्स भी सब्ज छतों के साथ शहर को ठंडा करने में मदद कर सकते हैं। डिज़ाइन फर्म भी अपनी तवज्जो शहरी जजीरों पर मरकूज कर रही हैं क्योंकि वो पायदार डिज़ाइन के मुस्तकबिल के बारे में सोचती हैं। गेंसलर ने ज़री हल को पार्क के बेंचों, इमारत के अगले हिस्से और यहां तक कि छतों में शामिल करने के लिए ख्यालात पेश किए और अरूप ने शहरी ज़राअत के मुस्तकबिल को तलाश करने के लिए 2019 में वापस सिंगापुर का दौरा किया। लेकिन जब शहरी काश्तकारी की बात आती है तो तसव्वुर से तामीर की तरफ बढ़ना सिर्फ आधी जंग है। सबका सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को खाना खाने पर मजबूर करना हो सकता है, खासकर जब ये ज्यादा कीमत के साथ आता है। इसमें वाकई हर किसी को शामिल होने की जरूरत है, चाहे वो घर में पत्तों वाली सब्जियां उगाना हो और इस अमल को समझना हो, अपने बिलाक्स में कम्युनिटी फार्म्स बनाना हो ताकि खुराक उगाने की तरफ कम्युनिटी की कोशिशों को हिदायत की जा सके। मेरे ख्याल में यह वाकई अहम है क्योंकि अगर हमारे पास पूरे मुआशरे का नुक्ता नज़र नहीं है तो हम कभी भी 30 से 30 तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सनत सिर्फ ये कर सकती है, हुकूमत सिर्फ ये कर सकती है। इसलिए सबको शिरकत करनी चाहिए। सिंगापुर शहरी ज़राअत का रुख करने वाला पहला मुल्क नहीं है। 1990 की दहाई में क्यूबा ने सोवियत यूनियन के इन्हिदाम की वजह से ज़रूरत से बाहर अपना शहरी ज़री बुनियादी ढांचा बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से मलिक ने अपनी तेल की दरामदात का तकरीबन निस्फ हिस्सा खो दिया। और आज साओ पालो, सियोल और टोक्यो जैसे शहरों के अपने शहरी काश्तकारी के इक़दामात हैं। जो चीज़ सिंगापुर को मुनफरिद बनाती है वो ये है कि ये बुनियादी तौर पर ज़री सनत को ज़मीन से खड़ा कर रहा है। क्या होगा अगर हम एक बामकसद ज़मीन की तज़ीन या खाने के काबिल ज़मीन की तज़ीन को तैयार और बरकरार रख सकते हैं, और अगर हम ज़मीन की तज़ीन की ग़िज़ाइयत का इंडेक्स बनाना शुरू कर सकते हैं, बजाय इसके कि इसमें कितनी हरियाली है। हम गिनना शुरू कर सकते हैं कि एक दी गई तरक्की में कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन हम जड़ों या मोरंगा के दरख्त से पैदा करते हैं जिसके पत्ते प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये रियासत के लिए लचक की सतह पैदा करने के लिए एक उचित फूड बैंक बन सकता है और ये मुमकिना तौर पर हमें 2030 तक 30% तक पहुंचने का बाइस बन सकता है। इस वक्त सिंगापुर जदीद शहरी ज़राअत के लिए एक टेस्ट केस की तरह है। अगर ये रफ्तार पकड़ता है तो ये एक खाका के तौर पर काम कर सकता है कि हम मुस्तकबिल के खाने के लिए लचकदार शहर कैसे बनाएंगे, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब हर कोई